बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर मनुष्य इतने अहंकारी हो गए थे कि उन्होंने यज्ञ, पूजा पाठ और देवताओं की आराधना लगभग छोड़ दी। देवताओं को यज्ञ की आहुति से मिलने वाली शक्ति बंद हो गई। क्रोध में भगवान इंद्र ने वर्षा रोक दी। सूखा इतना भयंकर था कि नदियां सूख गईं, फसलें जल गईं और सृष्टि नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने पृथ्वी पर एक महान तपस्वी की तलाश की जिनका नाम था रिपुंजय। वे एक नदी के किनारे गहरी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, पुत्र, सृष्टि संकट में है। तुम पृथ्वी का शासन संभालो, धर्म की स्थापना करो और प्रजा को सुख दो। रिपुंजय ने कहा, पितामह, मैं ये भार लेने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं राजा रहूंगा, कोई भी देवता धरती पर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी देवी देवता अपने अपने लोक में चले जाएं। मेरे राज्य में केवल मनुष्य और मनुष्य का कर्म ही राज करेगा। सृष्टि बचाने के लिए ब्रह्मा जी को यह शर्त माननी पड़ी। इस शर्त के कारण भगवान शिव को भी अपनी प्रिय नगरी काशी, वाराणसी छोड़नी पड़ी, जहां वे स्वयं रहते थे। महादेव ने त्रिशूल पर बसी अपनी इस नगरी को भारी मन से छोड़ा और मंदराचल पर्वत पर चले गए। उनके साथ अन्य देवता भी चले गए। रिपुंजय अब राजा दिवोदास कहलाने लगे। उनके शासन में पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। न्याय, समृद्धि और धर्म चारों ओर छा गया। प्रजा सुखी थी, कोई अकाल नहीं, कोई अन्याय नहीं। लेकिन महादेव को काशी की बहुत याद सताने लगी। वे अपने गणों, योगिनियों और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी भेजकर राजा की गलती ढूंढने की कोशिश करते रहे, परंतु राजा दिवोदास का शासन इतना निष्कलंक था कि कोई भी दोष नहीं मिला। उल्टा जो भी काशी आया वह वहीं रुक गया, मोहित होकर। अंत में निराश होकर शिव जी विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारी काशी तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान विष्णु ने बौद्ध सन्यासी का रूप धारण किया। वे काशी पहुंचे, जहां गंगा और वरुणा के संगम पर सबसे पहले उनके चरण पड़े। उन्होंने राजा दिवोदास को जीवन की नश्वरता, मोह, माया और आत्मा के सत्य का ऐसा उपदेश दिया कि राजा के हृदय में वैराग्य जाग उठा। राजा ने कहा, मैंने धर्मपूर्वक राज्य किया, अब मोक्ष की ओर बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और संन्यास ले लिया। इस प्रकार महादेव की प्रिय काशी फिर से उन्हें मिल गई। आज भी उस जगह जहां विष्णु जी ने सबसे पहले कदम रखा था, आदि केशव मंदिर विराजमान है, जो इस लीला की साक्षी है।